सभी को जय माता दी। एक विषय रखता हूं कि जिस प्रकार एक नमक तेल बेचने वाले को हीरे लाल मोती इत्यादि की परख और कदर नहीं होती, उसी प्रकार ही मायावी जीव जो कि विषय विकारों रूपी नमक और तेल के व्यवहार में लगे हुए हैं, वे श्वासों की कदर कीमत नहीं जानते। वे श्वास लालों के समान हैं। उनकी असली कदर और परख गुरुमुख को होती है। गुरुमुख कौन? जो अपने गुरु की आज्ञा मानते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं। लालों को यदि एक मिट्टी की सुंदर गोली समझकर गंवा दिया जाए तो कितना नुकसान है, क्योंकि पहचान ही नहीं है ना। इसी प्रकार ही एक श्वास जो हम ले रहे हैं ना, एक श्वास व्यर्थ जाने में भी बहुत भारी नुकसान है। गुरुमुख पुरुष ही इस बात का अंदाजा कर सकते हैं कि श्वासों के अकारत जाने में कितना घाटा है। परम संत श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं कि एक एक श्वास का मूल्य त्रिलोकी की संपदा के समान है। कहता हूं कहीं जात हूं, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। बहुत ही सुंदर कबीर साहब ने अपना ये दोहा लिखा है हमारे लिए, हम सबके लिए। इसलिए समझ रखो कि यह समय अनमोल मोती की तरह है। जो समय है ना, वो अनमोल मोती का रत्न है, उसकी तरह है। उसको व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए, इसकी कदर करनी चाहिए। अपने एक एक श्वास को परमार्थ की कमाई में खर्च किया जाए, जब तो यह ठीक ठीक आपको कीमत दे देगी, अन्यथा नहीं। इस समय का मूल्य जैसा कि ऊपर मैंने बताया बेहिसाब है। एक एक श्वास का मूल्य भी अंदाजे से बाहर कहा गया है। जो आप अंदाजा लगाते हो ना कि मैं 2 रुपए की इतनी चीज खरीद लूंगा, तो वो श्वास की कीमत का अंदाजा कैसे लगाने कि एक एक श्वास का मूल्य भी अंदाजे से बाहर कहा गया है। जब एक एक श्वास का इतना मूल्य है, तो फिर दिन रात के 24 घंटों में आने वाले श्वासों का कितना बड़ा मूल्य होगा, यह स्वयं समझा जा सकता है। दुनिया का प्रत्येक प्राणी अपने समय को अति मूल्यवान बतलाता है, चाहे वो खाली बैठा हो। एक साधारण 5 या 10 रुपए रोजाना कमाने वाला अपने समय को बहुत मूल्यवान बतलाता है, तथा एक हजारों रुपए कमाने वाला भी अपने समय को मूल्यवान बतलाता है। किंतु दोनों के समय के मूल्य में बड़ा भारी अंतर है। हमेशा ऊंची हैसियत वाला मनुष्य जो कि ऊंचे दर्जे का काम करता है, वह औरों की अपेक्षा अपने समय को अधिक मूल्यवान बतलाता है, और यह ठीक भी है। इसी दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो गुरुमुख का समय सबसे अधिक मूल्यवान है, क्योंकि वह उसी समय में भक्ति जैसी अनमोल निधि को प्राप्त करता है, जैसा का जिसका कोई मूल्य नहीं कहा जा सकता। एक मनमुख पुरुष अपने समय को मूल्यवान बतलाता है। अब विचार करना चाहिए कि वह जो मनमुख है, यानी कि जो अपने मन में चलता है, अब विचार करना चाहिए कि उसके समय में, जो उसका समय किस वस्तु की कमाई करता है, तथा अपने समय को किस अर्थ खर्च करता है। यह भी तो समझना पड़ेगा ना कि वो क्या कर रहा है। वह अपने समय को मायावी धंधे और विषय विकारों की कमाई में व्यतीत करता है। यही नहीं, बल्कि माया और धन दौलत आदि नफसानी सुखों की प्राप्ति के लिए वह लोक परलोकों के सुखों को भी बलिदान कर देता है। किंतु इसके विपरीत एक गुरुमुख पुरुष उसी समय को सद्गुरु के दर्शन, सद्गुरु की भक्ति
उनके प्रेम और सेवा में व्यतीत करता है तथा भक्ति और प्रेम की प्राप्ति के लिए दुनियावी सुखों, माया, धन दौलत और नफसानियत आदि का बलिदान कर डालता है। मनमुख जीव और गुरुमुख जीव के समय के मूल्य में बड़ा अंतर है, जो आसानी से समझ में नहीं आ सकता। अतएव गुरुमुख को चाहिए कि अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ इन अनमोल वक्त की कदर करते हुए अपने समय को सद्गुरु की सेवा तथा आज्ञा में लगावे। मायावी संसारों को अपने अंदर में प्रवेश न करने दे, क्योंकि इनसे आत्मा निर्बल होती है तथा रूह की अनुकूल खुराक अर्थात सद्गुरु की भक्ति और सद्गुरु की सेवा के द्वारा रूह को स्वस्थ और निर्मल रखे। अपना अनमोल समय खर्च करके मनुष्य जो वस्तु प्राप्त करता है उसका महत्व और मूल्य भी समझना चाहिए। प्रत्येक वस्तु असल में जो कुछ होती है उसे वही कुछ समझना चाहिए। यदि कोई आग को पानी और लकड़ी को पत्थर समझने लगे, एक छोटी सी बात है समझने वाली, आप जरा गौर से इस बात को सुनेंगे कि यदि कोई पानी को लकड़ी और पत्थर को आग, उनका बर्ताव करने में किस कदर धोखा लगेगा। समझ रहे ना कि यदि कोई आग को पानी और लकड़ी को पत्थर समझने लगे तो उसे किन का बर्ताव करने में किस कदर धोखा लगेगा। इसीलिए हमेशा झूठ को झूठ, सच को सच जानना चाहिए। सत्पुरुषों ने अपनी वाणी में सत असत का निर्णय करके दिखलाया है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं कि कबीर आधी साखी यह कोटि ग्रंथ करी जान, नाम सत जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। बहुत ही गूढ़ी बात अपने दोहे में कही कबीर साहब ने कि सत वस्तु फकत सतगुरु का शब्द और सतगुरु की भक्ति का धन है। इसके सिवाय बाकी सब दुनियावी पदार्थ और दुनियावी सुख जो कि नाशवान है, इसलिए वे सब असत्य और झूठ है। इसी एक दोहे में ही संतों ने करोड़ों ग्रंथों का निचोड़ भर कर रख दिया है। अपने अनमोल समय को खर्च करके मनुष्य किस कदर भी माया क्यों ना इकट्ठी कर ले, यदि उसके पल्ले सतगुरु की भक्ति नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। यह जिस हृदय में भक्ति और प्रेम ना हो वह हृदय किस काम का है, किसी काम का नहीं है। अगर आपके हृदय में दयालुता नहीं है तो बेकार है। जिस प्राणी के मन में मालिक की भक्ति नहीं है उसका तन नीच योनि के समान बतलाया गया है। अब अंदाजा करो कि क्या लाखों करोड़ों की जायदाद या खजाने उसको नीच योनि से छुटकारा दिला सकेंगे? कभी नहीं दिला सकेंगे। मनुष्य जीवन का आदि और अंत अन्न के दाने के मिसाल है। जैसा अन्न का दाना होता है ना, पहले अनाज का दाना बिल्कुल साफ और खालिश होता है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती, किंतु जब उसको भूमि में बोया जाता है वह उगता है, तब रास्ते में साथ साथ उसके घास, पत्ते, बाल आदि मिलावटी शामिल हो जाती, मिलावटें सारी। बाद में उसे फिर उन वस्तुओं से जो मध्यावस्था में साथ मिल गई थी अलग किया जाता है। यानी कि किसान ने तो बोरी में डाल दिया, वो फैक्ट्री में जाता है, फिर उसकी चिटाई होती है, अच्छा दाना अलग और खराब दाना अलग, कूड़ा अलग। वह दाना फिर उसी प्रकार साफ और खालिश होकर अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। इसी प्रकार ही आत्मा भी प्रारंभिक अवस्था में तथा अंतिम अवस्था में बिल्कुल एक जैसी निर्मल होती है। दरमियान में ही उसको मायावी मिलावटें, लगाओ, झंझट, झगड़े आदि निपट जाते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। कौन क्या क्या पकड़ लेता है? झंझट पकड़ लेती है आत्मा को, हमारे को मिलावटें पकड़ लेती हैं, हर पदार्थ हमारे को पकड़ लेता है। ये सब प्रकृति की एक
बहुत बड़ी देन होती है जो हमारे को मिलती ही है, मगर छुटकारा हमको मिलता है सदगुरु के वचनों से। जैसे अन्न का दाना भी अंतिम अवस्था में तभी खालिश मिलता है जबकि पुरुषार्थ द्वारा मध्य अवस्था में घास फूस को दूर कर दिया जाता है। ऐसे ही आदि में तो खालिश रूह होती है, अंत में तभी खालिश रह सकती है जबकि सदगुरु की संगति व कृपा प्राप्त कर पुरुषार्थ द्वारा मायावी झंझटों रूप घास को दूर करे। अब रामायण में एक सुंदरकांड जी का एक छोटा सा श्लोक है कि भूमि परे भा डाबर पानी जनु जीव ही माया लपटानी। जिस प्रकार पानी धरती पर गिरकर कीचड़ बन गया, इसी प्रकार जीव माया में फंसकर अपनी हालत से गिर गया। अन्न का दाना भी जब तक अपनी मध्यावस्था में अर्थात बाहरी मिलावटों के साथ मिला हुआ रहता है तब तक उसकी पूरी पूरी और सही कीमत नहीं मिलती, किंतु जब वह इनसे अलग यानी कि साफ हो जाता है तभी उसकी ठीक ठीक कीमत पड़ती है। इसी प्रकार ही रूह या आत्मा भी जब तक शरीर और शरीर के संबंधों में उलझी हुई है तब तक उसकी कोई कदर और कीमत नहीं होती, किंतु जब वह इन संबंधों और उलझनों से आजाद और निर्लिप्त तथा खालिश हो जाती है तभी वह मूल्यवान आत्मा या कीमती रूह बनती है। अतएव मनुष्य को इन सभी पदार्थों में बरतते हुए सत्य असत्य का विवेक करते हुए उनके बंधनों से आजाद और न्यारा होकर सतगुरु भक्ति में लगे रहना चाहिए। अब एक 4 बातें क्या हैं वो कि अपने समय के मूल्य को परखना चाहिए। मैं इसका सारांश नहीं बताऊंगा, आपको खुद उस चीज का ज्ञात होना चाहिए और अपने आप को ज्ञानी बनाइए कि मैं जो बोल रहा हूं उसको आप विस्तार में अपने आप ही लीजिए कि अपने समय को परखना चाहिए। अपने समय का मूल्य जानते हुए इसे परमार्थ की कमाई अर्थात सतगुरु सेवा में लगाना चाहिए। अब तीसरी बात क्या हुई? सत्य और असत्य का सदा विवेक होना चाहिए इंसान को। अब चौथी बात क्या हुई कि मनुष्य जीवन की मध्य अवस्था में आजादी प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत गूढ़ा है ये, बहुत ध्यान से समझना, इसको आराम से तसल्ली से बैठना। परंतु इन 4 बातों पर अमल सद्गुरु की चरण शरण में जाने से ही हो सकता है। अतएव मानव जन्म में पूर्ण सत्य गुरु की प्राप्ति कर इन 4 नियमों को ध्यान में रखते हुए अमली कार्यवाही करते हुए जीवन को सफल बनाना है भक्तों। इस सभी बातों का ध्यान रखना जो मैंने 4 बताई हैं। जय माता दी।